ओके, तो ये हमारी कंप्लायंसेस वाला पोर्टल है, जहाँ पे हमने कंपनीज की सारी कंप्लायंसेस वगैरह मिल जाती हैं। इसमें भी हमने देखनी है कुछ पोर्शन इसका। देन जब हम एससीसीपी से आगे निकलते हैं तो एससीसीपी से रिलेटेड हमारा एक पोर्शन है सीडीसी का। तो ये सीडीसी की वेबसाइट है, जो हमारे शेयर ट्रांसफर्स और उनसे रिलेटेड चीजें जो होती हैं, यहाँ पे हम उसको देखते हैं कि क्लाइंट्स के पोर्टफोलियोज होते हैं, कितना शेयर्स उनके पास मौजूद हैं, कौन सी कंपनी के हैं, सिक्योरिटीज वगैरह, फिर उनका जो शेयर ट्रांसफर होना होता है। जब तक आप सीडीसी से चीजों को ट्रांसफर नहीं करेंगे, एससीसीपी के अंदर आप ओनरशिप को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट होगा। एससीसीपी के साथ फिर जो हमारा अगला काम आएगा वो हमारा होगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर हमारी जो रजिस्ट्रेशन होती है वो एक मैनुअल तरीकाकार होता है, पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, क्योंकि ये कोई सेंट्रलाइज्ड रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। ये एरिया टू एरिया लोकल जो बिजनेसेस होते हैं उनसे रिलेटेड वहाँ के सिर्फ बिजनेसेस की ये बॉडी होती है। तो हर मेन सिटी के अंदर ये अलहदा से बॉडी है। जिस तरह इस्लामाबाद का इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, लाहौर का एलसीसीआई है, कराची का अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। तो मेजर सिटीज जो हैं वो अपने अपने इलाकों की खुद है। तो इसके साथ रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस एक डिटेल्ड प्रोसेस है, मैनुअल के फॉर्म के अंदर होता है। इसके फॉर्म्स भी मैनुअल होते हैं, सबमिट भी मैनुअल होता है। तो वो हम सारे फॉर्म्स भी देखेंगे, उनको फिल करने का तरीकाकार, उनको सबमिट करने का तरीकाकार, उनकी फीसेस वगैरह, और वो सारी चीजें भी हम देखेंगे। उसके बाद फिर हमारा आता है इसके अंदर ट्रेडमार्क का। ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के प्रोसेसेस हैं, रजिस्ट्रेशन और ट्रेडमार्क अप्लाई करना। जब हम ट्रेडमार्क अप्लाई करेंगे तो आपको लॉगिन्स वगैरह अपने क्रिएट करने होंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, तो ये हमारे ट्रेडमार्क का पोर्टल होता है। यहाँ पे हमने ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन, मुख्तलिफ तरह की हमारी एप्लीकेशन आ रही होती हैं, फॉर्म्स, पीसेस, उनको ऑनलाइन फिल करने का तरीकाकार, उनको रजिस्टर करने का, फिर उसमें कहाँ कहाँ पे कौन कौन से स्टेप्स का आपने ख्याल रखना होता है जब आपने उनको फाइल करना होता है। तो ये सारी चीजें हमने ट्रेडमार्क की जो वेबसाइट है यहाँ से हमने करनी होती हैं, इसके ऊपर हमने प्रोसेस करना होता है। तो ये एक ओवरऑल हमारे सिलेबस का ओवरव्यू है जो हमने अपने इस कोर्स के दरमियान में करना है। ये सब दिखाने का पर्पज, हालांकि मुझे लगता है कि फर्स्ट हैंड पे ये सारी चीजें आप में से कुछ लोगों को समझ ही नहीं आ रही होंगी कि ये क्या है, किस तरह से है, लेकिन दिखाने का पर्पज क्या है। नंबर वन, हम इसके अंदर थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल पे फोकस करेंगे। थ्योरी वाला पोर्शन आपने खुद कवर करना होगा, जहां पे आपको समझ नहीं आएगी आप मुझसे उसके अंदर हेल्प ले लेंगे। लेकिन अगर हम थ्योरी के पोर्शन में लग गए तो थ्योरी के पोर्शन को करने के लिए हमें 6 महीने अलहदा से चाहिए होंगे। हमारा पर्पज प्रैक्टिकली चीजों के अंदर स्ट्रांग होना है, और प्रैक्टिकली आप होते जाते हैं तो थ्योरी खुद ब खुद साथ आप अपनी कवर करते जाते हैं। थ्योरी आपके साथ साथ कवर ऑलरेडी हो रही होती है, जो कंसेप्ट होते हैं वो ऑलरेडी साथ साथ कवर हो रहे होते हैं। तो लिहाजा हमने इस सिलेबस को प्रैक्टिकली करना है। दूसरा, हमने किस लेवल तक जाना है, इसके अंदर कौन कौन सी हमने चीजें देखनी है। तकरीबन हमने तमाम एस्पेक्ट्स जो हैं इसके, एक जो मीडियम साइज बिजनेस, स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस लेवल तक के जितने भी एस्पेक्ट होंगे वो हम अपने इन तमाम सिलेबस के अंदर कवर करेंगे। और उससे रिलेटेड जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, उनके तरीकाकार, उनके फॉर्मेलिटीज प्रोसेस करना, या एक कंसल्टेंट के तौर पे जब आप काम कर रहे होंगे, आपके पास जिस तरह के जो हमारे मेजर 70 to 80% क्लाइंट्स होते हैं, उनके जो मामला होते हैं वो सारे के सारे हम अपने सिलेबस के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक ओवरव्यू था। यहां तक किसी का आप में से कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछा, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन? ओके, तो फिर से एक बार मैं चीजें रिवाइज कर दूं। नेक्स्ट क्लास में जब हम चीजों को प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे, आपके पास माइक्स मौजूद होने चाहिए। डिस्कशन टू वे बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जितना हम चीजों को डिस्कस करके चलेंगे उतना ज्यादा आप चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। नंबर वन। नंबर टू के ऊपर टाइम इंशाल्लाह हमारा जो है वो एग्जैक्ट रहा करेगा। बहुत कम होता है, कोई कैजुअलिटी वगैरह इस तरह के मामला में तो ऊपर नीचे होता है, नहीं तो जितने भी मेरे सेशन हुए हैं टाइम में हम बहुत ज्यादा पंक्चुअल होते हैं। जितना टाइम होता है इसके अंदर कम से कम हम कोई किसी टॉपिक को कंप्लीट कर पाए। टैक्स के अंदर मसला ये होता है कि अगर एक क्लास रखने का पर्पज यही होता है लेंथी, कि कोई टॉपिक अगर हम स्टार्ट करें तो उसको हम पूरा करके उठें। छोटी क्लासेस अब अगर हफ्ते में 2 रख लेते हैं तो उसका मेजर साइड इफेक्ट ये होता है कि हमें टॉपिक को सेंटर में छोड़ना पड़ता है, और फिर जब दोबारा अगले दिन आते हैं तो पिछले टॉपिक को अटैच करने के चक्कर में 10-15 मिनट हमारे फिर से वेस्ट हो जाते हैं। तो लिहाजा आपके पास माइक मौजूद होने चाहिए, टाइम के ऊपर आपने क्लास के अंदर मौजूद होना है।
कोई क्वेश्चन होंगे, कोई भी चीजें होंगी, आपने मुझसे प्रैक्टिकली लाजमी पूछनी है। अपने पास रजिस्टर और बॉल पेन रखना है और किसी कंफर्टेबल जगह पे बैठना है जहाँ पे आप चीजों को लर्न कर सकें। साथ में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपको असाइनमेंट दी जाए वो आपने लाजमी करनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सबसे पहले सीखेंगे अपना एफबीआर के ऊपर खुद को रजिस्टर करना, अपना एनटीएन क्रिएट करना। तो आप सब लोगों ने वो अपने अपने परफॉर्म करने होंगे। प्रोसेस हम क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, देन वो आपकी असाइनमेंट होगी। ठीक हो गया? तो आज की क्लास के लिए इनफ है इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अपना एक रेगुलर सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।